नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉयफुल लर्निंग में। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण को लेकर। मॉड्यूल 7 को दोबारा लेने का कारण यह है कि पिछले वीडियो में हमने केवल 20 प्रश्न ही लिए थे, लेकिन इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को लिया है। आगे आने वाले सभी मॉड्यूल्स में हम 40 प्रश्न ही लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? उत्तर, परिचित भाषा। प्रश्न क्रमांक 2, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? उत्तर, भारत का संविधान। प्रश्न क्रमांक 3, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? उत्तर, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। प्रश्न क्रमांक 4, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर, जिम कमिंस। प्रश्न क्रमांक 5, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से उत्तर, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। प्रश्न क्रमांक 6, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? उत्तर, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 8, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात आई है? उत्तर, NCF 2005 में। प्रश्न क्रमांक 9, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? उत्तर, परिचित भाषा। प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है? उत्तर, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसको स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? उत्तर, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? उत्तर, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। प्रश्न क्रमांक 13, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। उत्तर, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। प्रश्न क्रमांक 14, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? उत्तर, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। प्रश्न क्रमांक 15, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? उत्तर, आवश्यकतानुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। प्रश्न क्रमांक 16, इस कोर्स में हमने क्या सीखा? कि उत्तर, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? उत्तर, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि उत्तर, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 19, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। उत्तर, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 20, गलत कथन चुनें। उत्तर, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। प्रश्न क्रमांक 21, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। उत्तर, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। प्रश्न क्रमांक 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? उत्तर, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। प्रश्न क्रमांक 24, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर, 1369। प्रश्न क्रमांक 25, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। उत्तर, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। उत्तर, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। प्रश्न क्रमांक 27, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। उत्तर, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। उत्तर, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। प्रश्न क्रमांक 29, इनमें से सही कथन है। उत्तर, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 30, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? उत्तर, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। उत्तर, बच्चे की समझ की भाषा। प्रश्न क्रमांक 32, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? उत्तर, 36। प्रश्न क्रमांक 33, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। उत्तर, लिंक भाषा। प्रश्न क्रमांक 34, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं हैं? उत्तर, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। प्रश्न क्रमांक 35, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। उत्तर, शिक्षण का माध्यम। प्रश्न क्रमांक 36, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। उत्तर, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रयोग होना। प्रश्न क्रमांक 37, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? उत्तर, मिली जुली भाषा। प्रश्न क्रमांक 38, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। उत्तर, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। प्रश्न क्रमांक 39, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? उत्तर, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, बहुभाषिकता का अर्थ है। उत्तर, किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसी के साथ धन्यवाद।